और सत्संग कहते हैं बाजार को। झाली माने होता है बुढ़ापा का शरीर, अंधकार और दिन आठ में जीवन का अंत। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे उत्तम नर शरीर और सत्संग को पा करके जिसने आध्यात्मिक पूंजी नहीं बनाई, वह बुढ़ापा आने पर और जीवन के अंत होने पर क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हमें यात्रा के लिए दूर जाना हो तो रास्ते के लिए खर्च रखना पड़ता है, जैसे रुपये पैसे, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की सामग्री आदि, इसी को संबल कहते हैं। और संबल का अर्थ होता है आधार या सहारा, आध्यात्मिक पूंजी। तो इसी मानव जीवन में रह करके हम सभी को संग्रह कर लेना चाहिए। अन्य खानियों में जा करके दुख भोगना ना पड़े, इसके लिए हमें अभी से तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्य खानियों में विषम परिस्थिति है, दुखद स्थिति है। पशु खानियों में तो केवल भोग भोगना है, लड़ना झगड़ना है। पशु केवल इतना ही जानते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि पशु अबोध निर्बोध युद्ध, पढ़त विचारत वेद, और पशु मानुष के बीच में इतना ही है भेद। अगर पशु को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो जाए तो वह किसी से कुछ कह नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, या उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसके शरीर को कोई भी कष्ट हो जाए, या उसके प्रिय से प्रिय का वियोग हो जाए, तो भी वह अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, क्योंकि वह मुख बधिर है, बोल नहीं सकता। तो हमें इसी मानव जीवन में रह करके सुख शांति का संग्रह करना चाहिए, संबल करना चाहिए। दया क्षमा सत्य को अपना करके, झूठ निंदा को त्याग करके धर्म परमार्थ का कार्य करते हुए अपने जीवन में संग्रह करना चाहिए, आध्यात्मिक पूंजी का संबल करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक कहानी आती है। एक गांव में सेठ और सेठानी जी रहते थे। सेठानी अपने पति सेठ से कहती है कि सेठ जी, गांव में सत्संग भजन हो रहा है, संत गुरुजन आए हुए हैं, आप चल करके दर्शन कर लीजिए और सत्संग सुन लीजिए। तभी सेठ कहता है कि सेठानी, अभी मुझे बहुत काम है, मुझे काम से बाहर जाना है, मेरे पास सत्संग भजन के लिए कोई समय नहीं है। सत्संग भजन तो बाद में भी होता रहेगा, संत गुरुजनों का दर्शन में बाद में कर लूँगा। और इस तरह से कहते हुए सेठ जो है अपने काम से निकल जाता है। सेठानी उसे समझाते हुए कहती है कि सेठ जी, आज आप इस मानव जीवन में आकर के धर्म को प्रधानता नहीं दे रहे हैं, धर्म को प्रधानता दे रहे हैं, धन को प्रधानता दे रहे हैं। आज आप इस मानव जीवन में आकर के अपने मौलिक भौतिक सुख के लिए मौलिक उद्देश्य को भूल रहे हैं, क्योंकि धन साथ जाने वाला नहीं है, धर्म साथ जाएगा। जब तक जीवन है तब तक काम खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सांस चलते रहेगी तब तक काम खत्म होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। और आज आप भौतिक सुख के लिए अपने मूल उद्देश्य को भूल रहे हैं। आज घड़ी कल शुभ नहीं, परसों पग 84, और चूका तो पछताएगा, पड़े काल की फांसी। और इस तरह से सेठानी जो है अपने पति सेठ को समझाते हुए कहती है कि आप संत गुरुजनों का दर्शन कर लीजिए। लेकिन सेठ जो है कहता है कि मुझे समय ही नहीं है, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक दिन सेठ सेठानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात दोनों अपने अपने संस्कार वश अलग अलग घर परिवार में जन्म लेते हैं। सेठ जी जो है धन की लोलुपता और कमजोर बुद्धि होने के कारण धन का सही सदुपयोग न करने से एक अभावग्रस्त परिवार में निर्धन व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है। और वहीं सेठ की पत्नी सेठानी जो है अपने धन का सही सदुपयोग करते हुए, स्वयं के लिए खर्च करते हुए, धर्म परमार्थ के कार्य में लगाते हुए, आप खाओ औरों को दीजिए का भाव रखते हुए उन्होंने अपने जीवन में
उदारता का परिचय दिया और इस कारण से उसके अंदर में उदारता का संस्कार विकसित हुआ और मृत्यु के पश्चात वह एक भरे पूरे संपन्न परिवार में जन्म लेती है। तो हम जिस तरह की प्रवृत्ति में लंबे समय तक लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही प्रवृत्तियां हमारे संस्कार बन जाती है और उन्हीं संस्कारों के अनुरूप हमारी चेतनाएं जो हैं घर परिवारों के ओर आकर्षित होती है। तो हम जिस तरह के प्रवृत्ति में लंबे समय तक लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही सेठ जो है धन के ढेर में बैठते हुए भी मन से गरीब और कंगाल बना हुआ था। न तो वह खुद खाया और न ही कभी दूसरों को खिलाने का विचार किया। और दूसरी तरफ सेठ की पत्नी सेठानी जो है अपने धन का सही सदुपयोग करते हुए आप खाओ औरों को दीजिए का भाव रखते हुए उन्होंने अपने जीवन में उदारता का संस्कार विकसित किया था और वह एक भरे पूरे संपन्न परिवार में राजकुमारी के रूप में जन्म ले लेती है। और इस जन्म में भी आकर के वह सत्संग भजन करती रहती है, दिन दुखी असहाय लोगों की सेवा करती रहती है, अपने जीवन में धर्म परमार्थ का कार्य करती रहती है। और इसी तरह से एक दिन राजकुमारी जो है शादी योग्य हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। शादी में बहुत से लोग आए रहते हैं, संत गुरुजन भी आए रहते हैं, गांव के आसपास के सभी। अब राजा की बेटी की शादी है तो सभी लोग आए होते हैं और उस शादी में वह निर्धन व्यक्ति भी आया रहता है। निर्धन व्यक्ति राजकुमारी को देख करके बहुत रोता रहता है। राजकुमारी उस व्यक्ति के पास जाती है और पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो, आपके पास खाने पीने की सभी सामग्री तो है, आपका तबीयत तो ठीक है, आप क्यों रो रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि आप बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब हूँ, यही सोच करके रो रहा हूँ। आप राजकुमारी हो करके भी आपके अंदर में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। आप सभी उन लोगों से उसी तरह से मिलती जुलती रहती हो, उन दिन दुखी असहाय लोगों से प्रेम से बातें करती रहती हो जैसे अन्य लोगों के साथ व्यवहार करती हो। तभी राजकुमारी जो है उस व्यक्ति को समझाते हुए कहती है कि मैं गरीब हूँ कह करके रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं गरीब हूँ कह करके रोने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। और उसे समझाते हुए अपने साथ ले जाती हैं। तो खूब सत्संग भजन करो, मेहनत करो, धर्म परमार्थ का काम करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यूँ गरीब हूँ कह करके रोते रोते बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जरूर तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, अपने जीवन में दिन दुखी असहाय लोगों का सेवा नहीं किया होगा, धर्म परमार्थ का काम किया नहीं होगा, संत गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं लिया होगा और अपने जीवन में संबल रूपी पूंजी को तुमने कमाया नहीं होगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं गरीब हूँ कह के रोने से, हाथ पकड़ करके बैठ जाने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। ऐसे करके समझाते हुए उसे संत गुरुजनों के पास ले जाती है जहाँ पे सत्संग भजन हो रहा होता है। संत गुरुजनों से कह करके उसे कंठी माला दिलवा देती है। कंठी दीक्षा पा करके वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। राजकुमारी कहती है कि अब आप संत गुरुजनों का खूब सेवा कीजिए, सत्संग भजन कीजिए और सत्य को धारण कीजिए, अपने जीवन में धर्म परमार्थ का काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आज हम सभी को इसी तरह से देव दुर्लभ मानव शरीर मिला हुआ है और इसी मानव शरीर में रह करके हम स्वस्थ रह करके आज समाज का हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इसी मानव जीवन में रह करके हमें संबल जुटाना चाहिए। तो हम ऐसे संत समाज को पा करके, ऐसे मानव जीवन को पा करके अगर हम ऐसे स्वस्थ अवस्था में सही किसी से व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी मानसिक कमजोरी है। तो ऐसे अवस्था में, ऐसे स्वस्थ अवस्था में हम केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि हमें धर्म की कमाई करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन से यथा योग्य
दान करना चाहिए, दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है, यही हमारे जीवन भर की कमाई होती है। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहा कि कबीर कमाई आप निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। अगर हम धर्म की कमाई करते हैं तो वही हमारे साथ जाने वाला है। जैसा हम वृक्ष लगाएंगे वैसा फल हमको मिलने वाला है। अगर हम आम के पेड़ लगाएंगे तो आम का फल मिलेगा, और अगर हम कांटे बोते हैं तो कांटे ही मिलेगा। तो हमें जीवन में फूल देना सीखना चाहिए, न कि हम किसी को कांटे दें। तो ऐसे युवा अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में हमें धर्म की कमाई करना चाहिए और तन मन धन से लोगों की सेवा करना चाहिए, संत गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, धर्म परमार्थ की कमाई करना चाहिए। आज युवा अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में अगर हम अपने संग्रह रूपी पूंजी की कमाई नहीं कर पाते हैं तो जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, हमें आँखों से दिखाई नहीं देगा, हमारे कानों से सुनाई नहीं देगा, हमारा हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो हमारा मन जो है सत्संग में नहीं लगेगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा, और शरीर जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम सत्संग में चल करके जा नहीं पाएंगे, संत गुरुजनों का दर्शन कर नहीं पाएंगे, और फिर हम कमजोर बुद्धि के होते हुए मन से, संस्कार से कंगाल होते जाएंगे, और फिर हम अपने लिए धर्म का परमार्थ की कमाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब तक युवा अवस्था है, स्वस्थ अवस्था है, हमें धर्म परमार्थ की कमाई करना चाहिए। लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, मानव मात्र के लिए नहीं, हर जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए, और यही हम सब के लिए संग्रह करना चाहिए, संबल रूपी पूंजी होती है। तो कर ले भला होगा भला, अंत भला है। हम जिसका भी अगर चाहें कि हम भला करें तो भला होगा, बुरा करना चाहें तो बुरा होगा। तो ऐसे हमें मानव जीवन में आ करके किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें प्रेम, सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। उसका बाग सदा हरा फूल फलेगा, उसका बाग सदा हरा फूल फलेगा, बस यही संसार में जीने की कला है। कर लो भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम भला करेंगे भला होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। तो सतगुरु कबीर साहब जी की साखी पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत की। आप सभी लोगों ने बहुत ही धैर्य एवं शांतिपूर्वक सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सतगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी।